और ऋषिकेश का जी ये ना आँखों में बस जाने चाहिए, पूरे साल देखने को नहीं मिलता है। सुबह इतनी तेज़, अभी भी बारिश है लेकिन सुबह बहुत तेज़ थी। हमारे दूध देने वाले भैया आते हैं ना, वो जब भी इसको आते, क्योंकि वो बेचारे फॉरेस्ट से देने आते हैं, और जब भी आते हैं ना तो करंट लग जाता है उनको। वो घंटी की आवाज़ टुई 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 करके आती है, जैसे घंटी में भी करंट मारा हो। अजीब तरीके की आती है कि किसी को करंट लगाओ। बहुत तेज़ बारिश थी सुबह 6 बजे, अभी भी है, अभी बहुत कम है। सुबह से बारिश अब 4 बजे जाके बंद हुई है। अब मैं और रेनू मार्केट जाएंगे। बंद नहीं हुई है, बहुत हल्की एक आधी कोई बूंद जा रही है। बहुत तेज़ बारिश थी, अब साफ लग रहा है, और ये ना रात को फिर हो जाएगा। कल गंगा जी पे इतना अच्छा लग रहा था, आज कैमरा लेके जाऊंगी और साथ में बैग भी लेके जाऊंगी, ताकि कल जो वेदर था ना वो आपको भी दिखा सकूँ, रात का वेदर। ओह रात को तो आनंद ही आ गया था। मैं रेनू का वेट कर रही हूँ और रेनू खाना खा रही है, तो 4:30 तो हो गए थे। आज ना मैं एक कंधे सो गई रात को, और अब ऐसे नहीं हो रहा। अब गरम वो लगाया है। तो देखो पनीर की भुजी बनाई थी, करेले हैं, आम भी है, और रोटी मैंने दिया की बनाई थी, दिया ने खाली वो भुजी खाई है। तो इस रोटी के साथ मैं गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे कुछ नहीं लेना है, रेनू को एक शॉप दिखानी थी तो उसके साथ इसलिए जाना है, और बस। आम तो बस बहुत खा लिया हमने। आम का रीजन है उसका वजन बढ़ाने का, आम कारण है। कंट्रोल ही नहीं आता ना। हाँ अभी बाबा जी ने बोला था आम भेजूंगा, पता नहीं कब भेजेंगे। बाबा जी नहीं भेज रहे, बाबा जी को याद आ जाएगा। मैं नाम ही ले लो, बाबा जी आम का है हमारे, आम का है हमारे। मैं भी भूल जाती हूँ ना क्या ना कुछ। देखो इसमें चंद्रभागा में आ गया पानी, परसों नहीं था। मार्केट खाली क्यों बैठ रही है ना, मतलब बारिश भी नहीं है, वो सब यात्राएं बंद हो गई ना, और राफ्टिंग बंद हो गई सबसे ज्यादा। तो अभी धमाल मचेगा सावन में। वो भी अब लास्ट के 3-4 दिन होने लगा है। देखो भीड़ में अब हमें पहाड़ भी साफ दिख रहे हैं, नहीं तो पहले पहाड़ नहीं दिखते थे। ऐसा लग रहा है कितने पास पहाड़ हैं। भाभी जी के यहाँ से रेनू 5 पैकेट लेके गई थी ना पोहा, और एक भी पैकेट नहीं बनाया इसने। और भाभी जी ने याद दिलवाया कि पोहा बनाया कि नहीं बनाया। अब कल बनाएगी पोहा। हाँ तो देख ले, वो याद दिला दिया। इसने यहाँ से वो 6000 का चश्मा क्या बनाया, दुकान ही बंद करवा दी। मैं तो ऐसी हूँ, मुझे ठगेगा उसकी दुकान बंद हो गई। देहरादून चला गया वो यहाँ से बंद करके गया, उसका कुछ सामान नहीं बिक रहा था। कह रहा एक आई थी लेडी रेनू जी, उसके हाथ ही बंद हो गया। इसने बोला था 10 बजे के बाद बारिश शुरू होगी, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ये झूठे लोगों की ना कोई बात मानी नहीं जाती है। इतनी बात बना रही थी, देखो बारिश तेज शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। अभी एकदम से तेज हो जाएगी। तो वो करौंदे दिख गए हैं, मिर्च करौंदे छोंक के ना। अच्छा ये तो कुछ और है, ये क्या है भैया? है कोलम, ये क्या होता है? ये फ्रूट है ना? कोलम है, मुझे करौंदा लग रहा है। मुझे ये वाली मिर्च देख के याद आई, शर्मा जी ने यहाँ पे ना दिखाने के लिए मिर्च खाई थी, और जाके मिठाई की दुकान पे फिर स्कूटर रोका था। दिखाने दिखाने में खा गए थे सामने सबके, और फिर जाके सीधा हलवाई की दुकान में स्कूटर रोका। अभी इस मैडम को ब्रेड और लेनी है, बाद में याद आया। जब इसी मार्केट में लोग कम होते हैं ना, भीड़ कम होती है, तो कितनी बड़ी बड़ी मार्केट लगती है, एकदम खुली खुली। और कितने साफ पेड़ लग रहे हैं, जैसे पेड़ों को ना जान आ गई पेड़ों के अंदर। जैसे बारिश होती ही ना
वो भी हरा भरा फील कर रहे हैं कितना, मतलब खुश ऐसा खुशी होती है ना पेड़ों के को देख के, ऐसे ही लग रहा है कि वो भी कितने खुश हो रहे हैं। आजकल हम लोग बारिश के बंद होने की वेट करते हैं, जैसे ही बारिश बंद होती है ऐसे ही काम के लिए निकल लेते हैं। बस ये बारिश जो सुबह शाम बंद नहीं होती है, जब घूमने का समय होता है थोड़ी सी देर के लिए होती है, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए ये तोता लेके बैठेगी और ज्योतिषाचार्य बनेगी रेणु माता, और ये आके इससे, हाँ इस अभी घर दूर है और ठीक है, ये ज्योतिषी बताएगी उल्टा पुल्टा कोई बताए तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ इसकी। मैं पहले चैनल पे बोल रही हूँ, मैं खुद अपनी गारंटी, हाँ ये खुद लेगी, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगी। कल ना एक वीडियो वायरल हो रहा है शायद कि ऋषिगंगा में तपोवन में डैम फटा और पानी आया, शायद वो पुराना है पता नहीं, क्योंकि कल तो खैर गंगा जी नहीं जा पाई, पर अब जाके देख। गंगा जी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना तो आवाज़ यहाँ तक आती है एकदम से। इन दिनों आनंद बड़ा आता है ये आवाज़ सुनने में कि यहीं से शुरुआत हो जाती है, इसका मतलब जल स्तर बड़ा है। नॉर्मल ही है, ऊपर आया रात को क्योंकि मिट्टी ला रखी है, रात को हम लोग आए नहीं थे ना। और ऋषिगंगा में देखिए, एक तो पहले तपोवन जो है ना, ये तपोवन नहीं है जहाँ झील फटी है, इसके ऊपर कोई झील नहीं है, ठीक है। और ऋषिगंगा ये गंगोत्री साइड की बात हो रही है शायद, वो ऋषिगंगा है, ऋषिकेश की गंगा नहीं है। आया है रात को जल, ये देखो ऊपर पूरी बाउंड्री पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है ना। देखिए इतना तो बनता भी है, पूरा क्रॉस हो जाता था, हैं अपने स्वरूप में नहीं आएंगी क्या? पाथों में देखो फिर बादल आ रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं बादल। उधर फंसे हुए हैं बादल, रुके हुए हैं। थोड़ी सी धूप निकली फिर बरसात आ जाएगी। थोड़ी सी ना शरीर के लिए, थोड़ी सी नहीं पूरी वॉक करनी ज़रूरत है। आज जैसी बारिश बंद हुई है ना, इसीलिए मैं यहीं पे आ गई। ये देखिए ऐसे मन कर रहा है इसको बिना माइक के सुनो। क्या लहरें हैं। मुझे लगता है उधर ना या फिर घाट रिपेयर नहीं करते, या फिर रिपेयर करते होंगे तो चिताएं जलती हैं तो उससे गर्म होके वो जल्दी टूट जाते होंगे, फिर पानी मिलता है ना। एक कहानी मुझे बड़ी याद आती है, मैं कई बार सुनाती हूँ, वो कि एक वो ये मोनी बाबा की यहाँ की कहानी है। एक सेठ जी गए थे और अपना बेटे को वो करने के लिए कि क्या कहते हैं, नहीं खुद की परीक्षा, वो खुद के लिए गए थे। तो मोनी बाबा ने कहा कि यहाँ रह के इस पत्थर को तोड़ो, बहुत बड़ा पत्थर था, तो उसे नहीं टूटा। तो उसकी परीक्षा ली गई कितने दिन तक, तो उसे नहीं टूटा। तो फिर उन्होंने आग जलवाई, एक दिन आग जलवाई पत्थर पे के नीचे, एक दिन पानी डाला, एक दिन आग जलवाई, एक दिन पानी डाला, ऐसे कर करके वो पत्थर टूट गया। तो ये देखो यहाँ इस घाट पे जो ये बार बार ये टूट जाते हैं ना, यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे चिताएं जलती हैं और तभी ये घाट जल्दी टूट जाते हैं। अच्छा, मरने वाले इंसान के सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, वो यहाँ पे भी हुई मृत्यु हुई तो देखो कपड़े चिता के साथ ही रख दिए। एक इतना डर होता है मरने के बाद, उनकी प्रॉपर्टी, उनका धन, उनका कोई चीज़ नहीं फेंका जाता, बस जो कपड़े होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। उन्हीं, जब उनका कमाया हुआ होता है, अगर पुरुष होते हैं तो फिर वो भी फेंक देना चाहिए, वो भी दान दे देना चाहिए। ये तो लिटरली पहले दिन ही फेंक गए, ऐसे करते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, पहले दिन ही फेंक जाते हैं। ये देखिए घाट डाउन में है ना, उधर से बहुत नीचा है, तो आ गया पूरा डूबना शुरू हो गया धीरे धीरे। अब यही होगा,
रात को तो ऊपर तक आ गया था काफ़ी। हाँ भाई क्या बात है। लेकिन यहाँ बैठ के ना आवाज़ सुनना गंगा माँ की बहुत अच्छा लगता है। इतनी मस्ती सूझ रही है इसको। बेचारी गंगा जी को पूरे साल इंसान रोक के रखते हैं। यही एक टाइम होता है जो इनको जल स्तर बढ़ने की वजह से रोक नहीं पाते हैं, छोड़ते रहते हैं। नहीं तो इनका जल अपनी उसके अनुसार ना रोक के रखते हैं, इनको पूरा दबा के रखते हैं। इसलिए 4 महीने जब ये सावन के होते हैं ना, बरसात के होते हैं, पूरा बदला लेती हैं। ये घुस जाती हैं सबके घरों में। इनको देखो, ये देखो। ये तो मौसम ठंडा हो गया ना, इनकी अपनी खुशी है। बड़ के पेड़ देखो कितने पुराने हैं ना, कैसी बेल लटकती है इनकी, कितने ऐसे लगते हैं कि कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। इतने पुराने पेड़ों को देख के ना ऐसे ही लगता है कि पेड़ के रूप में ना यहाँ कोई तप कर रहे हैं। बड़े बड़े बड़ के पेड़, पीपल के, और जब इनको एक साथ देखते हैं ना, कि कहीं तो कोई तप कर रहे हैं ऐसे, जो पेड़ के रूप में हैं। हमारे छोले भटूरे वाले बाबा जी। ऐसे मन कर रहा है माँ के पास बैठ के ना आवाज़ सुनते रहो। आते वक्त ना बैठूंगी उधर। तपोवन एक यही तपोवन नहीं है एक्चुअली, सब ऋषिकेश तक आते हैं ना ज़्यादा। तपोवन हर ऊपर पहाड़ पे ना, जैसे गोमुख में है, बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ जी में है, और आपको केदारनाथ जी में भी तपोवन मिल जाएगा। सब जगह ऊपर जो जहाँ झील है तपोवन, तो उसका नाम तपोवन रखा गया। तपोवन है उन जगहों का नाम। तो एक यही तपोवन नहीं है, जहाँ तप किया होगा उसको तपोवन, ऋषियों द्वारा उनको तपोवन बोला जाता होगा। तो ये ऋषिकेश का तपोवन नहीं है, इसके ऊपर कोई झील नहीं है, इसके ऊपर इसके ऊपर कुंजापुरी है, ठीक है। तो यहाँ कोई झील नहीं है, और ना यहाँ की गंगा का नाम ऋषि गंगा है, यहाँ गंगा जी है प्योर। ऋषि गंगा जो है वो हैं तो इन्हीं की सब श्रेणियों में, लेकिन ये मेन गंगा जी यही हैं। ऋषि गंगा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ ओवरफ्लो चल रही है। यहाँ भी फ्लो है, इतना तो होना ही चाहिए। बरसात में नहीं होगा तो कब होगा। माँ को देखते देखते मेरा मन ठहर रहा है, आगे जाके थोड़ा रुकूंगी। मन करता है जहाँ पे वो दिखी जगह साफ़ सुथरी, वहीं पे बैठ जाओ थोड़ा सा और एकांत में। तो लोग यहाँ भी ड्रिंक करते हैं, मैं यहाँ बैठ गई। मैं भी बिना म्यूज़िक के सुन रही हूँ, आप भी बिना म्यूज़िक के आओ सुनो। चलो जाओ इधर से। ये देखो, ये मेरे पीछे आके बैठ गई, ये डरा दी है, कहीं पता चला गई भैंस पानी में। तो एकदम मेरे पीछे आके बैठ गए। वो बेचारे को डांटने आया है, ये कहाँ जाएगा वो है? क्यों डांट रहा है उसको? जाओ यहाँ से, जाओ, आ जा, जा। बीमार आदमी बेचारा, क्या बात है। पीछे और 3 खड़े हैं, देखो पीछे और 3-4 खड़े हैं उसके लिए। देखो पानी पीने का तरीका। तू क्या है कालू, हैं? क्यों घुर्रा रहा है? जाओ जाओ यहाँ से, ये मेरे ऊपर कूद रहा है गीला नहीं तो। जाओ। कालू और वो मान नहीं रहे, उनको पत्थर मार के डरा के भगाना पड़ेगा। उसके पीछे पड़ रहे हैं बेचारा, वो गंगा जी में ना गिर जाए। वहाँ तक जाके रुक जाते हैं वो भी, उनको पता है कि वो बह जाएगा। आए, तुमको ना पत्थर मारना पड़ेगा। चलो हटो, चल चल यहाँ से, जा यहाँ से, जा यहाँ से। वो कहते हैं ना घुर्राना जरूरी होता है। ये देखो तब से नहीं माने। अब जा तू, जा जा, गए आंटी। अंकल ये भी, जाओ उधर, जाओ उधर जाओ। हाँ, जैसे इसने मान ली मेरी बात। मान ही नहीं रहे थे।
देखो वहाँ जाके उसको वहीं पे खड़ा कर रखा था। पहले प्यार से समझाया, नहीं माने, पर थोड़ा सा हड़काना पड़ा उनको। एको ओ ये भी मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक सुबह सब करते हैं, पक्षी भी करते हैं। ये देखो हमारे को छोड़ के आजकल तो यही कर रहे हैं। अभी तो आई है, और गंगा जी का और ऋषिकेश का जी, ये ना आँखों में बस जाने चाहिए, पूरे साल देखने को नहीं मिलता है। और कई बार तो बिल्कुल ही कम बारिश होती है, तो कभी कभी मिल पाता है। इस बार ईश्वर की दया से अच्छी हो रही है थोड़ी, हैं, तो इसका खूब आनंद लीजिए। देखो मैं शमशान के वहाँ से आई थी ना, यहाँ भी शमशान की राख आ रही है। इस टाइम सब एक हो जाता है। आज वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। सब कुछ सेफ है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जब ईश्वर का एसी चलता है ना, तो सारे एसी फेल हो जाते हैं। ऐसे ही लग रहा है इधर की साइड। और उधर देखिए बीच में नीला आसमान, ओहो, बादलों के बीच में काले बादल, सफ़ेद बादल, नीचे हरे पहाड़, ऊपर ग्रीन ब्लू आसमान, और नीचे गंगा जी की मधुमाती मस्त लहरें। आनंद ही आनंद। और क्या चाहिए जीवन में।